कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। जब हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो ये कुत्ते भौंकते हैं ना, संसार रूपी कुत्ते, इनको भौंकने ही दीजिए। आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपने उसको बड़ा किया है, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपके मैटर्स है, आप हो। आपने अपना जीवन जिया है, सुख देखा है, दुख देखा है, अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं। कोई दूसरा कौन होता है आपके व्यक्तित्व पे उंगली उठाने वाला या आपको कुछ कहने वाला। आप अगर किसी को हावी होने देते हो तब वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता है। जिस दिन से आप किसी से लाभ लेना चाहते हो तब वो आपके ऊपर हावी होता है। जिस दिन आप अपने मन में कठोर प्रण कर लोगे कि ये जो मुझे देने वाला था या इससे मुझे जो लाभ होने वाला था मैं उसको लात मारता हूँ, मैं इसको छोड़ के जाता हूँ, तब उस दिन के बाद से वो व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति हो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपने भगत सिंह जैसे महान पुरुषों के नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान पुरुषों के नाम सुने होंगे, जो अंग्रेज़ों के आगे जरा भी नहीं झुके। तो ये अंग्रेज़ तो अब रहे नहीं, लेकिन ये हमारा समाज रूपी जो अंग्रेज़ है, जो हर समय हमें कुरीतता रहता है। हम लोग कहते हैं अरे बेटी घर बैठ गई, इसका डिवोर्स हो गया, मेरा बेटा फेल हो गया, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था, वो पास नहीं हो पाया, अब लोग क्या कहेंगे, इसने दूसरी शादी कर ली, इसका बच्चा भाग गया, फला फला फला। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपका बच्चा है, आप उसको सुधारो, बिगाड़ो, उसको कुछ भी कराओ, लोग क्या कहेंगे। अरे इसने शादी में तो इतना खर्चा किया लेकिन आइसक्रीम ठीक क्वालिटी की नहीं थी। अब आप शादी कर रहे हो, अपनी बच्ची की कर रहे हो, अपने पैसे खर्च कर रहे हो, आपका 1,30,00,000 रुपये लग गया है। लोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम अच्छी नहीं थी जी, या ये पनीर की डिश में पनीर अच्छी नहीं थी। तो हम लोग शादी क्या लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए करते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या लोगों के गॉसिप्स के लिए पढ़ाते हैं कि फला की लड़की ये ड्रेस पहन के बाहर गई और उस लड़के जो मैडम ये सब गॉसिप्स कर रही हैं, बैठ के पंचायत कर रही हैं, शायद वो इतनी फ्री हैं कि उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। और आप उन जब समाज में जाते हैं, उन समाज के ठेकेदारों के ऊपर आप प्रभावित होते हो, आप भी उन्हीं में ढल जाते हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बिरादरी में नाक कट गई। ये सब मन से भाव निकाल दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके परिवार के लिए अच्छा है, वो करिए। अब मैं इस एग्ज़ाम्पल को लेके चलती हूँ कि मान लीजिए किसी की लड़की, एक लड़की अपने परिवार में सुखी नहीं है, तो वो अपने घर से वापस आ जाती है, उसका अपना मैटर है, वो कमा के अपना खा रही है, जिस भी तरह से गुजारा चला रही। लोग उस लड़की को मदद करने कभी नहीं आएंगे, ना उसको राशन, उसके घर में किसी के घर में भी कोई राशन भरवाने नहीं आता। किसी की भी बीमारी में कोई, अब आप अभी ब्लड ढूंढने जाओ या भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए तो मांगने जाओ, आपको कितनी जगह दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। इसलिए लाइफ आपकी है, पर्सनैलिटी आपकी है, प्रॉब्लम्स आपकी हैं, उन्हें आप ही को सॉल्व करना है, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। इन समाज के ठेकेदारों को सिर्फ बातें करनी आती हैं। इसलिए अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखिए और कोई आप पर हावी ना हो, ना आपके परिवार पर हावी हो। इतना कंट्रोल और इतना मैनेजमेंट अपने आप में बना के चलिए कि कोई भी व्यक्ति नाजायज़ रूप से आपके ऊपर हावी ना हो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसलिए आप, हर एक व्यक्ति दुनिया में, मैं मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति बराबर है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। इसलिए किसी के व्यक्तित्व वर्चस्व के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना है। कोई अपना पैसा दिखाए, पावर दिखाए तो क्या हो गया, आपके पास कम है, जो है आपका अपना है, किसी का मांगा हुआ तो नहीं है। ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स की बात लेके मैं चलती हूँ, ये तो शादीशुदा लड़कियों की बोली, कि ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लास में और बच्चे बड़े हैं, पावरफुल हैं, उनके पास पैसा है, वो मिडिल क्लास के हैं। तो क्या हो गया, आप मिडिल क्लास के, वो पावर पैसा उनका नहीं है, वो अपने पेरेंट्स का पैसा लेके आगे चलते हैं, उन्होंने खुद नहीं अर्न किया हुआ था। उससे ज़्यादा अगर आपने 100 रुपये अर्निंग करके अपने लिए कोई चीज़ खरीदी है, अपना बनाया है, तो वो आपका अपना है। इसलिए आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। किसी के वर्चस्व और व्यक्तित्व के आगे झुकना नहीं है, और लोग क्या कहेंगे ये तो कभी सोचना ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, समाज के लिए हितकर होना चाहिए और आपके लिए भी हितकर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे पहले तो आप सोचोगे ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये समाज के लिए हितकर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही हो तो जो हाथी है ना, आपका व्यक्तित्व रूपी हाथी, वो चलते रहना चाहिए, उसे कभी नहीं रुकना चाहिए। रुक जाना नहीं तू कभी हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही रुक जाना नहीं। मैं ये पिक्चरों को और सीरियल्स को माध्यम इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। थैंक यू।